हेलो एंड वेलकम गाइज। ये वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखोगे तो आपको एज अ क्वेश्चन बैलेंस शीट दिया हुआ है और ये बैलेंस शीट जो है ना ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो इसी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट कैसा होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें हेडिंग्स क्या क्या आती हैं, वो सब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बना के दिया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं राइट साइड में आई बटन में आपको दे दूँगा। ठीक है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। उसके अलावा इसमें और क्या पूछा हुआ है, नेटवर्थ पूछा हुआ है, नेट ब्लॉक पूछा हुआ है, ठीक है, कैपिटल फंड एम्प्लॉयड पूछा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हुई हैं। वीडियो पूरा ध्यान से देखना फ्रेंड्स, और अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करना। ठीक है, लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए। स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो पहले मार्किंग कर लेते हैं। फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ अभिजीत लिमिटेड। किसकी कंपनी है? अभिजीत की। 31 मार्च 2017। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में जाएगा, SC। ठीक है, शेयर कैपिटल। डिवेंचर्स, सिक्योर्ड लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व दोनों भी कहाँ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, 11% बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन। ठीक है, क्रेडिटर्स, क्विक करंट लायबिलिटी। ठीक है, मार्किंग करना सीख लो ऐसे ही। बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉन क्विक करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स, क्विक करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्विक करंट लायबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो लायबिलिटी साइड में ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ना, पास्ट का प्रॉफिट होता है, तो ये जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। डेप्रिसिएशन प्रोविज़न, ये माइनस होगा, ये माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस होगा फ्रॉम फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स में से क्या होगा? माइनस होगा ये। ओके, फिर एसेट्स में आ जाते हैं कैश इन एंड कैश एट बैंक। ये दोनों भी कहाँ जाएगा? क्विक करेंट एसेट्स में जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, उसमें फॉर्मेट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आएगा फिक्टिशियस एसेट्स में। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग, टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, तो ये आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, LTI। ठीक है, फर्नीचर, टेंजिबल एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी, टेंजिबल एसेट्स। डेटर्स, क्विक करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड और एडवांस मैंने आप लोग को बताया है वहाँ पे, ये कहाँ जाएगा? नॉन क्विक करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन क्विक करंट एसेट। स्टॉक, नॉन क्विक करंट एसेट्स। कॉल्स इन एरियर्स, तो ये आएगा माइनस फ्रॉम इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल में से क्या होगा? ये माइनस होगा। कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स, तो कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स जो है ना, वो है फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, फिक्टी लिख लो तो समझ में आएगा, फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये सारी हमने मार्किंग कर ली। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है प्रेजेंट द अबव बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म। ये बैलेंस शीट ऑलरेडी है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, और अपने को क्या फाइंड करना है? नेटवर्थ, कैपिटल एम्प्लॉयड, वर्किंग कैपिटल, बोरोड फंड, नेट ब्लॉक और फिक्टिशियस एसेट्स। तो चलो इसको देखते हैं कैसे करना है। पहले हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या बनाएंगे? फॉर्मेट। चलो पहला सम है तो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे फॉर्मेट बनाना है अपने को। यहाँ पे पहले क्या होगा? सोर्सेस ऑफ फंड, बराबर है। फिर उसमें ए क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड, या फिर उसको क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड भी बोलते हैं। इसमें ए क्या होगा? शेयर कैपिटल। ठीक है,
अब शेयर कैपिटल जो है ना, इसमें कम से कम अपने को 3 लाइन छोड़नी पड़ेगी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में से वो जो माइनस करना है अपने को एरियर्स वो, ठीक है। तो 3 लाइन छोड़ा हमने। फिर बी शेयर कैपिटल हो गया, बाद में क्या आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितनी लाइन छोड़नी है, कम से कम 3 लाइन यहाँ पे छोड़ दो। फिर उसके बाद सी लेस फिक्टिशियस एसेट्स, इसके नीचे भी अपने को 2 लाइन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके अपने को क्या मिलेगा, नेट वर्थ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्थ बोलेंगे, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, ओन फंड, ओके। फिर इसके बाद अपना क्या आता है, ए के बाद क्या आएगा, बी बोरोड फंड, ठीक है। बोरोड फंड में ए क्या होता है, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में 2 आइटम हमने पढ़ा, तो 2 लाइन इसके लिए छोड़ दो। फिर बी क्या होगा, अनसिक्योर्ड लोन, यहाँ पे भी अपने को 1 लाइन छोड़ देना चाहिए, और बाद में फिर 1-2 लाइन छोड़ के बाद में फिर आ जाओ, और यहाँ पे 2 लाइन छोड़ने के बाद टोटल फंड एम्प्लॉयड, मतलब बिजनेस में इतना पैसा हमने लगाया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, तो ये क्या मिला अपने को, सोर्सेज ऑफ फंड यहाँ पे होता है, यानी बैलेंस शीट का एक पार्ट। अभी सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। वो सेकंड पार्ट क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला क्या होता है, ए क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स में स्मॉल ए आता है, टेंजिबल एसेट्स, है ना, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिर 2-3 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे, बी होगा इंटेंजिबल एसेट्स, 1-2 लाइन यहाँ पे भी छोड़ दो। फिर उसके बाद आपका बी आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, मोस्ट ऑफ एक ही इन्वेस्टमेंट होता है। फिर सी क्या रहेगा, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में ए में क्या आता है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आएगा फिर, क्विक करंट एसेट्स। अब क्विक करंट एसेट्स में कितनी लाइन छोड़नी है, तो यहाँ पे आइटम्स आप देख सकते हो, एसेट्स में होगा क्या अपने पास 1-2, कैश इन हैंड कैश एट बैंक के लिए 2 लाइन, फिर उसके बाद डेटर्स के लिए 3, ठीक है, बस इतना ही है। तो 3 लाइन यहाँ पे छोड़ना है क्विक करंट एसेट्स में, 1 2 3 4 छोड़ देते चलो। फिर उसके बाद सेकंड क्या आएगा, नॉन क्विक करंट एसेट्स। नॉन क्विक में भी 2-3 आइटम है, तो 3 लाइन छोड़ दो। उसके बाद आपका आएगा बी। बी क्या आएगा, करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट लायबिलिटी में वही पहले क्या आएगा, क्विक करंट लायबिलिटी। अब क्विक करंट लायबिलिटी में अपने पास कितना आइटम है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 3, ठीक है, 3 आइटम है। तो यहाँ पे 1 2 3 चलो 4 छोड़ दो। फिर बी क्या आएगा, नॉन क्विक करंट
लायबिलिटी, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही आइटम आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो एक लाइन यहाँ पे छोड़ोगे, उसके बाद आपका यहाँ पे टोटल करंट लायबिलिटी आएगा, फिर क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल। तो चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, फिर अपना आएगा टोटल फंड अप्लाइड, ठीक है। अच्छे से इसको याद कर लो आप लोग। तो ये फॉर्मेट अपने को लिखना पड़ता है। पहला जो मैंने आप लोग को फॉर्मेट बताया था, ठीक है, पहले वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ फॉर्मेट था। अब अपने को जगह छोड़नी है, तो किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से अपने को जगह छोड़नी है। अब खाली कुछ नहीं करना है, खाली पोस्टिंग करते जाना है। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना अमाउंट है, 3,90,000, ठीक है। फिर आपको पता है कि इसमें क्या है, कॉस्ट इन एरियर माइनस करना है, तो वो हम बाद में देखेंगे। लाइन से जाना अपने को, बीच में खिचड़ी नहीं पकानी है, ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख लिख लो, ठीक है। फिर अभी अगला आइटम क्या है, 9% डिबेंचर, तो डिबेंचर कहाँ जाएगा, सिक्योर्ड लोन में जाएगा, ठीक है। 9% डिबेंचर कितना है, 2.5 लाख, यानी 2,50,000। फिर जनरल रिजर्व है, साफ साफ दिख रहा है आप लोग को, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, तो ये कहाँ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। जनरल रिजर्व की वैल्यू है 60,000। फिर उसके बाद है कैपिटल रिजर्व, है 50,000, ठीक है। चलो, फिर क्या है, 11% बैंक लोन, वो कहाँ जाएगा, सिक्योर लोन में जाएगा। 11% बैंक लोन, ये है 1 लाख, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। ये हो गया 11% बैंक लोन हो गया। बाद में क्या है, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, आपको पता है, क्विक करंट लायबिलिटी में। क्रेडिटर्स, ठीक है, कितना है, 1,25,000। फिर उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आता है, नॉन क्विक करंट लायबिलिटी में आता है। बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है, 1,35,000। चलो, ये हो गया बैंक ओवर ड्राफ्ट। फिर क्या है, प्रोविज़न फॉर टैक्स, तो ये क्विक करंट लायबिलिटी में आएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स 1,40,000, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोविज़न फॉर टैक्स हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 30,000। चलो, ठीक है, ये हो गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,40,000, ये हो गया। फिर डेप्रिसिएशन प्रोविज़न, तो डेप्रिसिएशन प्रोविज़न क्या करते हैं हम लोग, टेंजिबल फिक्स एसेट्स में से माइनस करते हैं, ठीक है। ये टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, तो इसको जब लिखेंगे वहाँ से माइनस करेंगे, तो इसको बताता हूँ लास्ट में कैसे करना है, ठीक है। तो ये इतना फ़िलहाल क्या करेंगे हम लोग, अभी छोड़ देंगे। ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन प्रोविज़न अभी बाद में करेंगे। चलो, अभी एसेट्स में आ जाओ। तो एसेट्स में सबसे पहला क्या है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, 15,000, 90,000, तो ये दोनों आएगा क्विक करंट एसेट्स में। कैश इन हैंड 15,000, उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक 90,000। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, तो ये फिक्टिशियस है, आपको पता है, मैंने मार्किंग में बताया भी है।
तो ये रहा फिक्टिशियस एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000। फिर देन है गुड्डू यानी गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा ये। गुडविल 1 लाख। देन गुडविल के बाद क्या है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में आएगा, ये रहा टेंजिबल फिक्स एसेट्स। बिल्डिंग वैल्यू कितनी है बिल्डिंग की, 3 लाख, 3 लाख लिखेंगे। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, तो आपको पता है इसका क्या करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये रहा, इसको एकदम बाहर के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, एकदम बाहर के कॉलम में लिखना है इसको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने का है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2 लाख, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2 लाख बाहर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर फिक्स एसेट्स में आएगा, बिल्डिंग के नीचे। फर्नीचर की वैल्यू है 2,50,000। फर्नीचर हो गया। फिर प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, तो यहाँ पे हमने जगह छोड़ के रखी है, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, डेटर्स, डेटर्स कितना है 1,50,000, तो ये कहाँ आएगा, क्विक करंट एसेट्स में आएगा, डेटर्स। $1,50,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड किस में आएगा, नॉन क्विक करंट एसेट्स में आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस 50,000, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टॉक, वो भी नॉन क्विक में आएगा 2 लाख। देन स्टॉक कॉल्स इन एरियर्स, तो कॉल्स इन एरियर कहाँ से माइनस करना अपने को, इक्विटी शेयर कैपिटल में से, तो यहाँ से क्या करेंगे, लेस कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, 10,000। तो 3,90,000 में से 10,000 गया तो कितना बचेगा, 3,80,000, ठीक है। फिर कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये जो होता है ये फिक्टिशियस है, तो यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स में लिखेंगे। क्यों फिक्टिशियस है, फ्यूचर में कभी मौका मिला तो ज़रूर बताऊँगा। कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, समझ लेना आप लोग, ठीक है, बोल के लिख रहा हूँ तो समझना चाहिए आप लोगों ने। 15,000, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 15,000। तो ये जितनी भी पोस्टिंग करनी थी हमने कर दी, खाली एक ही पोस्टिंग बची है, वो भी क्या, डेप्रिसिएशन प्रोविज़न। तो मैंने क्या बोला था, ये जितना भी फिक्स एसेट्स होता है उसके नीचे लिखते हैं ना। तो फिक्स एसेट मतलब टेंजिबल एसेट्स, तो टेंजिबल एसेट्स है, ये हमारा यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आया है, तो यहाँ पे लिखो लेस डेप्रिसिएशन प्रोविज़न। कितना है डेप्रिसिएशन प्रोविज़न, 80,000, तो यहाँ पे बाहर 80,000 लिखो, बाकी बताता हूँ मैं क्या करना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना काम। अब बुक साइड में रख देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे और देखते हैं बैलेंस शीट अपना टैली होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी टोटल जो आएगा वो किसका होगा, शेयर कैपिटल यानी ए का टोटल होगा। तो 3,80,000 और 2 लाख कितना होगा, 5,80,000, ठीक है। फिर उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस का चलो टोटल ले लेते हैं यहाँ पे। तो 1,40,000, 2,50,000, तो 2,50,000 ये हो गया। उसमें से ये क्या करना है हमें, ये फिक्टिशियस एसेट्स है ना, 20 + 15 35,000, तो ये हमें माइनस करना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा अपने को, नेटवर्थ। तो 5,80,000 + 2,50,000 माइनस 35,000, ब्रैकेट में मतलब माइनस 35,000 क्या देगा अपने को, नेटवर्थ देगा। तो जो कि अपने को बाहर लिखना होगा, ठीक है। तो बाहर अपने को फाइनल जो रहता है ना, जैसे शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ मतलब क्या, शेयर होल्डर्स फंड, तो जो हेडिंग है वही बाहर आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको कर लेते हैं अभी 15, 7, 15,
7,95,000 मेरे ख्याल से आना चाहिए, 7,95,000 नेटवर्थ, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोरोड फंड में जाएंगे। सिक्योर्ड लोन कितना हो रहा है, 3,50,000, और अनसिक्योर्ड लोन में कुछ भी नहीं है अपने पास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल ओट फंड, ठीक है। कौन सा फंड, ओट फंड, ठीक है। तो टोटल ओट फंड कितना आ रहा है, 3,50,000, ठीक है। तो 7,95,000 प्लस 3,50,000 ये ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, टोटल फंड एम्प्लॉयड, यानी ये सोर्स ऑफ फंड का टोटल रहेगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है, 7 और 3 10, यानी 11,45,000, ठीक है। तो टोटल फंड एम्प्लॉयड जितना आया उतना ही क्या आना चाहिए, टोटल फंड अप्लाइड आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अपना सम राइट होता है कि रॉन्ग। तो अभी चलो टेंजिबल एसेट्स है, बराबर है, 3 और 2 5.5 हो गया, ये 5.5 और 3 8.5, 8,50,000, ओहो, हाँ चलो 8,50,000, 8,50,000 में से हमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना होगा ये, 7,50,000 चला गया ना, 30, 7,70,000। तो ये क्या है, टोटल फिक्स एसेट टेंजिबल है, और इनटेंजिबल कितना है, 1,00,000। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों को ऐड करेंगे ना, तो अपने को मिलेगा ये टोटल नेट ब्लॉक इसको बोलते हैं। तो 7,70,000 प्लस 1,00,000 कितना होगा, 8,70,000, ठीक है। 8,70,000 ये, और 2,00,000 का क्या अपने पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो नेट ब्लॉक अपने को मिल गया, ठीक है। अब चलो वर्किंग कैपिटल करते हैं। वर्किंग कैपिटल में क्विक करंट एसेट्स का टोटल लेते चलो, 240 और 15, 2,55,000, ये क्या है, क्विक करंट एसेट्स है ना। फिर नॉन क्विक करंट एसेट्स कितना है, 2,00,000 और 50, 2,50,000 सॉरी, ठीक है। तो 2,55,000 और 2,50,000 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, टोटल करंट एसेट्स, तो ये हो जाएगा 4 1 5, 5,05,000, ठीक है, 5,05,000 हो जाएगा। फिर चलो करंट लायबिलिटी को ऐड करते हैं, तो 1,25,000 1,00,000 2,65,95, 2,95,000 हो गया, और ये 1,35,000, ठीक है। तो ये 1,35,000 किसका टोटल है, नॉन क्विक करंट लायबिलिटी का, और 2,95,000 किसका टोटल है, क्विक करंट लायबिलिटी का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं, कितना हो रहा है, 3,00,000, 4,00,000, 4,30,000, 4,30,000। अब आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, A माइनस बी। ए क्या आया, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का टोटल यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है, 5,05,000 है ना, करंट एसेट्स है ये, और करंट लायबिलिटी का टोटल कितना, 4,30,000। तो ये आएगा मेरे ख्याल से वर्किंग कैपिटल 75,000, ठीक है। 5,05,000 में से 4,30,000 माइनस करोगे तो यू विल गेट 75,000, ये आपका क्या हो गया, सी, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या चाहिए अपने को, फिक्स एसेट चाहिए ए, तो फिक्स एसेट्स हमने लिया। उसके बाद फिर क्या आता है, तो फिक्स एसेट्स यानी टोटल नेट ब्लॉक, है ना, तो वो कितना है, 8,70,000। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, और बाद में क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का टोटल ये, अब तीनों को ऐड करने के बाद हमारा टोटल कितना आना चाहिए, मतलब टोटल फंड अप्लाइड कितना आना चाहिए, जितना टोटल फंड एम्प्लॉयड है, यानी 11,45,000। तो 8,70,000 और 2,00,000 कितना होगा, 10,70,000, 10,70,000 और 75 ऐड करोगे ना, तो ये 11,45,000 ही होगा, यानी हमारा सम क्या हो गया, टैली हो गया, ठीक है। तो ये था आपका बैलेंस शीट, ठीक है, जो कि हम टैली कर चुके हैं, ओके। तो अब क्या करें, अब अपने को क्वेश्चन में और कुछ पूछा है, जैसे कि क्या पूछा है, नेटवर्थ, ठीक है। तो चलो नेटवर्थ बताओ क्या है।
नेटवर्थ है ये रहा, तो नेटवर्थ की कीमत कितनी, 7,95,000। तो नेक्स्ट पेज पे आपको लिखना पड़ेगा, पहला नेटवर्थ 7,95,000। फिर उसके बाद क्या पूछा है अपने को, बोरोड फंड। तो बोरोड फंड कितना होगा, तो यहाँ पे देखो बोरोड फंड है, उसमें दो आते हैं ना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो टोटल कितना हो रहा है, ये 3,50,000 ओड फंड यानी बोरोड फंड, तो 3,50,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3,50,000। फिर उसके बाद अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है, ये रहा ना कैपिटल एम्प्लॉयड 11,45,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 11,45,000। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, नेट ब्लॉक। तो नेट ब्लॉक, तो ये आया था टोटल ऑफ फिक्स एसेट्स, हाँ टोटल ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स का टोटल लेंगे ना, तो वो अपना क्या होगा, नेट ब्लॉक, यानी 8,70,000। ठीक है, फिर अपने को और क्या पूछा है, वर्किंग कैपिटल और फिक्टिशियस एसेट्स। चलो, तो वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल ये रहा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ए माइनस बी 75,000। तो अपने को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में कितना लिखना पड़ेगा, 75,000। फिर अपने को पूछा है फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट्स का टोटल कितना होगा, 20 + 15 है ना, 35,000। तो ये अपने को यहाँ पे आएगा 35,000। तो यहाँ पे अपना सम पूरा होता है। होप यू गाइज आर एंजॉइंग द वीडियो। ठीक है, और काफ़ी कुछ लर्निंग आपको मिल रहा होगा। लर्निंग मिला तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलो।